हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर केमिस्ट्री में। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे जाओ और वीडियो को देखो। वीडियो को देखने के बाद दोस्तों लाइक करना ना भूलें और फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके सामने के नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। फिर जाइए और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा या फिर आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। उसके बाद दोस्तों आप सबसे जरूरी काम मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, जो मेरा वीडियो था हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा कि भाई साहब आयंस का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो किस तरीके से निकलेगा। मतलब उनका जो क्वेश्चन था उस हिसाब से वो ये कहना चाह रहे थे कि उन्होंने मेरा जो मैंने ट्रिक बताया था हाइब्रिडाइजेशन निकालने का उस पर रख के देखा लेकिन गलत आया। और दोस्तों सही है कि गलत आएगा। आप भी ट्राई करना उसका बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकाल के फिर दोनों का ऐड करने वाला, तो आप लोन पेयर में फंस जाओगे। कैसे? लोन पेयर में आपका जो आएगा वो पॉइंट में आएगा। अब भैया पॉइंट में आएगा, ये तो नया चीज आ गया। पॉइंट में कैसे आ जाएगा? कोई भी इलेक्ट्रॉन पॉइंट में कैसे आएगा? तो आप कहोगे कि मैंने आपको गलत ट्रिक बताया है, तरीका गलत था, ये वो। तो दोस्तों, हर घर में डेटॉल यूज नहीं होता है, कहीं कहीं सेवलॉन भी यूज होता है। आपके घरों में भी कहीं डेटॉल यूज होता होगा, कहीं सेवलॉन यूज होता होगा। तो सेम चीज यहीं पर है कि हर जगह वही ट्रिक लागू नहीं होती। कहीं कहीं पर किसी यूनिक कंपाउंड के लिए एक यूनिक मेथड होता है। आज हम उसी यूनिक मेथड को अपने टॉपिक के फेस में पढ़ेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है यहाँ पे लिखा है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यही है। ये एक यूनिक मेथड है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए और किसी भी दिए हुए कंपाउंड या आयन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो लुईस नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको दिया था, इसीलिए इस मेथड का नाम स्ट्रक्चर बनाने वाले लुईस रख दिया गया। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत अपने 2 पॉइंट सीखेंगे। क्या क्या? कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है, और दूसरा पॉइंट लुईस डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से हम किसी भी आयन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले अपना क्लियर करते हैं पहला टॉपिक, जो है कि व्हाट इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर है क्या? तो आपको पता होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो कि लुईस नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, इसीलिए नाम पड़ गया लुईस। और इसमें हम जो हमारे होते हैं सेंट्रल एटम होते हैं या सराउंडिंग एटम होते हैं, उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए उनको डॉट के रूप में दर्शाते हैं। किस तरीके से? वो कुछ उनको मतलब डॉट के रूप में इस तरीके से दर्शाते हैं, इसीलिए नाम पड़ गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आपको पता चल गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है। अब हम आते हैं, इसका मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, लेकिन पहले हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हेल्प से हम किसी भी आयन का हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था वो था कार्बोनेट आयन, मतलब CO3 पे -2 चार्ज। कार्बोनेट आयन का हाइब्रिडाइजेशन वो नहीं निकाल पा रहे थे और उनका मेन क्वेश्चन था कि वहां पर लोन पेयर की जगह 0 क्यों आ रहा है। तो चलिए मैं आपको आज यही बताता हूं कि ऐसे आयंस में हर जगह लोन पेयर का मतलब 0 आता है। इससे उसमें जो ऑक्सीजन रहता है उससे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। ये एक मेथड की बात है, ये एक टेक्निक की बात है। ठीक है, तो चलिए आज हम उन्हीं के क्वेश्चन पे अपने इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। उनका ये था क्वेश्चन कि कार्बोनेट आयन मतलब CO3 पे -2 चार्ज। अब देखना है कि इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से बनता है। तो इसके लिए हमें पहले तो इसका क्या जानना पड़ेगा, इसमें कितने एलिमेंट्स टोटल इन्वॉल्व हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे 2 एलिमेंट्स आपको दिखेगा, एक है कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर होता है अपना 6 और दूसरा है ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8।
तो आप इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे सिंपल वाला, sp-d ऑर्बिटल में ना भर करके इलेक्ट्रॉन को सिंपल वाला करोगे, सिंपल वाला ज्यादा बेटर रहता है, वो आप तुरंत निकाल सकते हो। तो देखो ये 2 होंगे पहले और फिर दूसरे में होगा 4, और ऑक्सीजन का आप करोगे तो 2 होगा और 6 होगा। ठीक है, तो अब आप देख लो कि कार्बन जो है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया 4, और जो हमारा ऑक्सीजन उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया 6। अब इसी 2, 4 और 6 को लेकर हम बनाते हैं अपना कार्बोनेट आयताकार लुईस डॉट स्ट्रक्चर। किस तरीके से बनेगा ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको हर एक बारीक चीज का मतलब इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे हमारा जो सेंट्रल एटम है मतलब कार्बन वो हो गया बीच में, और इससे ध्यान दीजिए कि 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, जो इस तरीके से होगा, एक अपना इधर आएगा और दूसरा आएगा इस तरफ। तो ये आपको कुछ ट्राइगोनल प्लेनर की तरह दिख रहा होगा, इसका जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है ट्राइगोनल दिखेगा आपको। ठीक, अब इसका हम डॉट की मदद से बनाते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। वो किस तरीके से होगा, जो कि कार्बन में 4 है, तो मतलब 1 2 3 और ये 4। अब ईच ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन लगा दे रहे हैं। देखिए ये 2, यहाँ 2 और ये 2, इसके हो गए 6, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ हो गए 6। अब देखो 1 2 3 4 5 और 6, सभी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पे 6 6 जो इलेक्ट्रॉन से दर्शा दिए, कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इनकी बॉन्डिंग किस तरीके से होगा, बॉन्डिंग क्यों होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी क्यों होता है, ताकि वो अपने ऑक्टेट को पूरा कर सके। तो इसके ऑक्टेट को हम लोग पूरा करने के लिए देखिए, पहला तो है ये सीधा सीधा बॉन्ड कर लेंगे। ठीक, अब इस ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट पूरा हो चुका है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, 2 और मिल गए 8, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका। अब बात करते हैं इस ऑक्सीजन का, तो ये इससे हो जाएगा कनेक्ट। अब देखिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक और मिल गया, 7 हो गए, लेकिन अभी भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो चलिए मैं बताता हूँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा। बात करते हैं इस वाले ऑक्सीजन की, तो यहाँ ये इससे जुड़ जाएगा इस तरीके से, मतलब इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया और ये जुड़ गया। लेकिन यही चीज सेम इसमें भी है कि 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 मिल गया, लेकिन अभी भी 1 की जरूरत पड़ रही है। तो अब ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से पूरा करेगा। तो अब हम लोग जो है यहाँ से अपने आप कंसंट्रेशन हटाइए और लाइए इस पे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे हो CO3, तो C 1 2 3 CO3 तो हो गए, लेकिन जो हमारा 2- है वो आपको अभी यहाँ नहीं दिख रहा है। तो वो दिखाने का मतलब है कि -2 चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड होंगे किस पर, ऑक्सीजन पर। तो जबकि ये अपना ऑक्टेट पूरा कर चुका है, तो अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं, यहाँ इसके पास जगह नहीं इलेक्ट्रॉनों की रखने की। तो अभी भी जब इस ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन की जगह है इसके पास, लेकिन है 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन और ये रख सकता है। 1 माइनस वाला इस पे आया और सेम चीज 1 माइनस आएगा इस पे। इन दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन अपने पूरे भर चुके हैं, इन दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन अपने भर चुके हैं। इसका मतलब ऑक्टेट पूरा हो गया किसका, ऑक्सीजन का। अब देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो चुका। मतलब ये कि हमारा स्ट्रक्चर एकदम सही है, फुल प्रूफ है, सबके ऑक्टेट कंप्लीट। अब बात करते हैं कि इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से निकालेंगे इस स्ट्रक्चर के थ्रू। तो अब देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो फार्मूला क्या था, कि इसमें क्या निकलेगा। आप लोन पेयर तो उस फार्मूला से निकाल नहीं सकते हो, पॉइंट में आएगा, फंस जाओगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो फार्मूला वो ट्रिक नहीं लगेगा। आते हैं अपने अलग दूसरे फार्मूले पे, क्या होगा वो होगा हाफ। और फिर बात करते हैं हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब Ve ऑफ सेंट्रल एटम Ca, और प्लस लोन पेयर हो गया, ठीक। और फिर प्लस क्या, चार्ज, मतलब जो आवेश हमारा होगा। तो चार्ज में भी 2 रूल होते हैं, काम करते हैं कि जब प्लस रहेगा यहाँ पे तो मतलब माइनस चार्ज होगा, तो प्लस मतलब ऐड होगा इलेक्ट्रॉन्स, और जब यहाँ पे
हमारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो वो माइनस होगा। ठीक, ये आप जानते होगे चार्ज को लेकर ये रूल। तो अब देखिए, अब इस फार्मूले को अगर हम लोग आगे लेकर चले और इस फार्मूले पे सबका वैल्यू रखते हैं, कैसे कैसे, हाफ हो गया, और थोड़ा नीचे कर लेने तो लड़ जाएगा आगे जाके, ये हो गया I इक्वल टू ये हो गया हाफ। ठीक, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम मतलब कि कार्बन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो हो गया 4, और फिर प्लस करते हैं लोन पेयर। देखिए लोन पेयर आप इसमें कैसे निकालोगे, तो लोन पेयर का मतलब पहले आप जानो लोन पेयर होता क्या है। तो लोन पेयर क्या होगा, लोन पेयर का मतलब कि जो हमारा सेंट्रल एटम है उसके कितने इलेक्ट्रॉन खाली बच रहे हैं, मतलब उसके कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, वो वैसे ही पड़े हैं नकारे की तरह। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि जो हमारा कार्बन है सेंट्रल एटम, उसका एक भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, चारों इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्डिंग कर रखी है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। ठीक, तो मतलब यहाँ पे इसका लोन पेयर जो था हमारा क्या हो जाएगा, 0। और फिर देखिए चार्ज, तो चार्ज का दो रूल है कि अगर निगेटिव रहेगा चार्ज तो वो प्लस होगा, और पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो माइनस होगा। देखना यहाँ पे 2 माइनस मतलब निगेटिव चार्ज थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 निगेटिव चार्ज था, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्लस होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन प्लस होंगे तो आप सॉल्व करो तो आई जो आएगा हाफ इनटू ये 4, 0 इज इक्वल टू 4 और प्लस 2 इज इक्वल टू 6 हो गया। अब ये आप कट कर देना, आ जाएगा 3, मतलब I का वैल्यू जो है वो आएगा 3। अब I का वैल्यू 3 आया तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन कौन सा ऑर्बिटल के कितने ऑर्बिटल मतलब है, S के कितने ऑर्बिटल, P के कितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, इन्वॉल्व होंगे, तो वो आप देख लो। 3 है तो मतलब S का जो है एक ऑर्बिटल आएगा, और P के हमारे कितने आएंगे, 2 ऑर्बिटल। तो ये हो गया हमारा कार्बोनेट आयन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया कंप्लीट, समझ आ गया। अब चलते हैं, अगर लेते हैं अपना दूसरा एग्जांपल, एक चीज और इसी की तरीके से समझने के लिए। तो मान लीजिए अगर इसको अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट कर लिया होगा। चलिए इसको हम लोग भी फिर हटाते हैं और लेते हैं अपना दूसरा एग्जांपल। लेकिन जिन्होंने पूछा था वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप जान लीजिए, इसमें जैसा कि देखा कि ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है लोन पेयर के 0 आने के लिए, उसमें ऑक्सीजन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। ठीक, और मान लीजिए अगर आपको नहीं अभी क्लियर आया है तो लेते हैं अपना दूसरा एग्जांपल। क्या ले रहे हैं, फॉस्फेट आयन ले रहे हैं, कार्बोनेट तो हो गया तो फॉस्फेट अब ले लेते हैं। ये हमारा PO4 पे -3 चार्ज मतलब कि फॉस्फेट आयन। तो फॉस्फेट आयन का जब हम लोग बनाते हैं लुईस स्ट्रक्चर, तो आप जानते हो फॉस्फेट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 15। 15 का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद 2, 8 और 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के कितने हैं, 5, और ऑक्सीजन का वही अपना 6 रहेगा। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर पहले हम लोग बनाते हैं। तो जो फास्फोरस है वो है सेंट्रल एटम इस तरीके से, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, 1 2 3 और ये 4। ये आपको जो दिख रहा है वो टेट्राहेड्रल दिख रहा होगा, इसका जो ज्योमेट्री मॉलिक्यूलर टेट्राहेड्रल की तरह। अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं डॉट के हेल्प से। कैसा होगा, फास्फोरस के कितने थे, 5, मतलब 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन के कितने, 1 2 3 4 5 और 6। इस पे भी 6, 1 2 3 4 5 6। इस पे भी सेम 6, 1 2 5 6। इस पे भी सेम चीज करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक, ईच ऑक्सीजन पे कितने आ गए हमारे, 6 इलेक्ट्रॉन, और फास्फोरस पे 5 इलेक्ट्रॉन। अब इनकी बॉन्डिंग करा लो अगर, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे होगा ऑक्सीजन का फास्फोरस का, ये इनसे होगा, ये इनसे होगा, और ये वाला इससे होगा। बॉन्डिंग तो हो गई हमारी।
अब देखते हैं कि ऑक्टेट कौन कौन से एलिमेंट्स में कितने मॉलिक्यूल्स ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखना है, फास्फोरस से शुरू कर दे रहे हैं। तो फास्फोरस का ये 5 और अपना मिला के ऑक्टेट कंप्लीट कर दे रहा है कंप्लीट ये, ठीक है। अब देखते हैं ये ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 2 8 हो गया कंप्लीट ऑक्टेट इस ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल का। अब ये वाला ऑक्सीजन आता है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, एक बचा अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट होने में, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी एक बच गया, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी एक हमारा बच गया। तीनों में, इन 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में 3 इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी बच रहे हैं अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब देखना बात आता है कि 3 माइनस वाला, तो 3 माइनस से मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं और 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हमें है। किस तरह से, एक यहाँ पे हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट, एक यहाँ पे आ गया इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, और एक इसका यहाँ आ गया इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सब ऑल क्लियर। अब बात करते हैं फास्फेट आयन के हाइब्रिडाइजेशन को लेकर। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किस तरीके से निकलेगा इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू। तो वही पहले वाला जो कि कार्बोनेट आयन में हमने फार्मूला लिया था, तो डायरेक्ट फार्मूला ही रखते हैं वहां पे। तो हो जाएगा आई के लिए हाफ, और फिर क्या हमने लेना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। तो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 5, ये ले लेना है 5 प्लस लोन पेयर। अब फास्फोरस का लोन पेयर कितना होगा, यहाँ भी इसका देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है और पांचों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर रहे हैं, कोई भी इसमें खाली दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब इस वाले का भी लोन पेयर होगा अपना 0। यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन है और लोन पेयर भी 0 आ रहा है, तो इस चीज को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। मैं फिर से कह रहा हूं कि ऑक्सीजन और लोन पेयर का, इसमें लोन पेयर के 0 आने का ऑक्सीजन कोई डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं चार्ज। चार्ज है हमारा 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, और है माइनस, मतलब ऐड होंगे, तो ऐड हो गया। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो आई इज इक्वल टू हाफ, और फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5 प्लस 3, मतलब हो गया ये 8। अब इसको कट कर देना है, तो हो जाएगा ये आएगा 4। आई का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, 4। अब आई का वैल्यू 4 आ रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है हमारा, यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिड, मतलब पूरा करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन को। तो यहाँ पे देखना है s ऑर्बिटल का एक ही होगा, फिर बात आता है p, और s के बाद p के लिए अभी 3 बाकी है, 3 और 1 4, मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा अपना होगा sp3 हो गया। फास्फेट आयन का क्या हो गया, sp3, और कार्बोनेट आयन का कैसे आया, सब क्लियर, जान गए स्ट्रक्चर बनाना, जान गए बॉन्डिंग करना, जान गए ऑक्टेट को कंप्लीट करना। तो आज हम इस वीडियो को अपने यहीं पर खत्म करते हैं और अपने मिलते हैं अपने हम अगले टॉपिक में। तो अगला टॉपिक हमारा इससे रिलेटेड होगा, देख लिया बनाना। तो अब आप सोचो कि बनाना से रिलेटेड केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक होगा, बनाना का और केमिस्ट्री का क्या रिलेशन है, ठीक, गैस करो। अगर आता है तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और इसे देखने के लिए आप जरूर देखना मेरा अगला वीडियो। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक